बोलो बोलो बोलो। बच्चों रुक जाओ। जो जियो है उस समय 2018 तक 2000 सुन लीजिए, ऐसे उस करके आपको कुछ मिलेगा तो नहीं ना, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा करके। देखिए लोकतंत्र के आप वो है नागरिक हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस तरीके से विरोध। गंगा गौरव कन्याधन योजना है वो वर्तमान में तो 51,000 उसको इंटरमीडिएट पर दिया जा रहा है, लेकिन 2019 से पहले 18 तक उसमें उस समय 5,000 की धनराशि। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो सब 12 पास हैं, तो जियो में जो चीजें लिखी होती है उसको आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ तो लिखा हुआ उठा के गलत ना चिपकाए, क्योंकि जो लिखा था उस टाइम फिर जन्म क्यों लिख दिया उसमें। आप पढ़े लिखे तो हैं, तो पहले जियो पढ़ लीजिए, उसके बाद बात। हमने पढ़ा इंटरमीडियम लिखा है, क्या लिखा है? इंटरमीडिएट लिखा है, 2009 से 17 तक जन्म और उसके आगे नहीं, हम ये कह रहे ना सर, जन्म का लिखा है। मैं ये कह रही हूँ वो जन्म का लिखा है, हमें तो नहीं मिला। जिसने भी मेरे सामने पढ़ा है वो पेज, उस टाइम जन्म क्यों नहीं लिखा था? सर आप पढ़ लो, तो वो क्यों हुई उसी टाइम में? तो ये खाली आ गए ना, 17 वालों को नहीं मिला। जो आवेदन थे, जहाँ मुझे जितने जानकारी 378 आवेदन थे, 378 के सभी लोगों को निर्धारित धनराशि दी गई है, क्योंकि वो जो जब वहाँ से यहाँ आई योजना तो सारी उसके मानक, उसके सत्ता, उसके शासनादेश सारी चीज़ें बदली, तो वो जिस हमारे मानक के अनुसार जितने भी थे उनको सभी को दिया गया। तो जो धनराशि निर्धारित थी, जो 5,000 की धनराशि थी, दी गई के तहत, कन्याधन के तहत जो 2019 तक मतलब 18 तक जो था वो 7 चरणों में 51,000 रुपये तक की धनराशि दी जाती थी। 2019 से जो है वो 51,000 एक किस्त में इंटरमीडिएट करने पर हो गई। अब वो जिनको उस समय 5,000 मिला वो आज ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी 51,000 दिया जाए, लेकिन विधिक रूप से वो उस समय जो शासनादेश के अनुसार था उस समय उतना ही मान्य था जो दिया गया। मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। आज 6 मई को जो बालिकाएं और जो महिलाएं कलेक्ट्रेट में यहाँ जमा हुई है या ये प्रदर्शन कर रही है, तो इसकी एक खास वजह है। क्या वजह है वो खुद ही बताएंगी, जो उनसे आगे बातचीत होगी। लेकिन मोटे रूप में उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बहुत जोर शोर से लागू करे हुए हैं। तो इस अभियान का जो मकसद है बालिकाओं की जो मतलब गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना, उसके तहत एक योजना चलती थी जो गौरा देवी कन्याधन योजना थी, जो साल 2017 मतलब 31 मार्च 2017 तक योजना चलती थी, और उसके बाद अप्रैल 2017 में योजना बदलकर नंदा गौरा योजना बना दी। जो इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग करता था 31 मार्च 2017 तक, और उसके बाद यानी कि 1 जुलाई 2017 से इस योजना की जिम्मेदारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की। ये जो गर्ल्स हैं, जो अब चूँकि ये मामला 7 साल पुराना है, 2024 का मई का महीना है, उस समय इन सभी बालिकाओं ने इंटर पास किया है, और गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर पास करने वाली बालिकाओं को एक निर्धारित राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती थी, और उस समय ये राशि 50,000 रुपये प्रति छात्रा जो इंटर पास कर चुकी है। लेकिन इन बालिकाओं का ये कहना है कि उनको उनमें से अधिकांश को या तो ये राशि नहीं मिली है, या कुछ बच्चियों को 5,000 रुपया मिला है। अनेक बार सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तमाम विभागों के द्वारा और तमाम सरकारी अमले में चक्कर काटने के बावजूद उनको
जो समाधान वो चाहती है उनको क्या रास्ता मतलब किस तरह से मिलेगा वो है, तो वो नहीं मिल रहा है। अब इन्हीं बच्चियों से जानते हैं आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज वो चुनाव आचार संहिता के बीच में इस मुद्दे को उठाने को मजबूर हुई है। तो आप आशा सामंत जी ये बताइए आप कहाँ से आई हैं और क्या आपका मुद्दा क्या है? सर मैं पुनियाल से आई हूँ, बहुत दूर है यहाँ से, बाराकोट ब्लॉक। तो सर यहाँ हमें एक सूचना दी गई थी कि उस सूचना के दौरान मतलब हमसे ये कहा गया था कि मतलब नंदा गौरव कन्या धन का लाभ मिलेगा हमें। और मैं ही नहीं बल्कि इतनी महिलाएं आई हैं यहाँ मेरे साथ, मतलब इन बहनें जो हैं, और वो भी अपना समय कम से कम ऐसे ही व्यतीत करके आई होंगी ना। कुछ लोग खा के आए, कुछ नहीं खा के आए। सुबह 7 बजे से हम घर से आए हैं यहाँ, और क्या कहते हैं अभी कितना बज गया, 12-1 बज गया है कम से कम। भूखे प्यासे आए हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। 2017 में आपने आवेदन किया था नंदा गौरव जो योजना? जी सर, हमारे स्कूल से हुआ तो था। आपने अच्छा विद्यालय से? विद्यालय से। तो आपको उसमें 5,000 रुपये मिले हैं या कोई भी पैसा नहीं मिला? हमें कोई पैसा नहीं मिला है सर। इसके बाद 2017 के बाद हमें पता चला कि 2021 में हो रहा है ये चीज़, और उसमें भी हमें मतलब ये पता चला कि 50,000 रुपये धनराशि हमें मिल रही है। तो हम भी प्रोत्साहित हो गए और गए वहाँ, ये लोहाघाट में गए। तो वहाँ हमने फॉर्म भरे, सब कागज़ जितने बोले उतने बनाए, और आय प्रमाण पत्र सब जितने होते हैं टोटल वो सब बनाए, लेकिन हमारे जमा नहीं किए गए। और किसी के जमा किए गए तो उन्हें 5,000 रुपये मिले, और वो 5,000 रुपये महिलाएं उन्हीं के मुंह में मतलब फेंकाई। क्यों चाहिए उन्हें 5,000? अच्छा, कुछ को मतलब आपको 5,000 भी नहीं मिला है? नहीं, हमको किसी को मिले, लेकिन उन्हें 5,000 नहीं चाहिए। 2018 अच्छा, 2018 वाला कोई है? तो गीता जोशी हमारे साथ हैं बैतोड़ा पार्टी से। आपका मसला क्या है? आपने किस साल इंटर किया था और क्या आवेदन किया था? आवेदन करने के बाद भी छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है, क्या मामला है? सर मैंने 2017 में 12th पास करा है। तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स बने वो हमसे स्कूल में ही जमा कर लिए गए, तो मैम लोगों ने जमा कर दिए। तो जब उसके बाद सरकार से ये आया कि अभी बजट नहीं है, तो हमें लगा कि चलो बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाता है। सभी ने कहा कि सरकार से कभी किसी का पैसा नहीं खाया जाता है। तो हम जब ये 21 में कहा गया कि दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स बनाओ, तो हम स्कूल में गए कि हमारे फॉर्म जमा क्यों नहीं हुए करके। तो मैम लोगों ने बताया कि आपके फॉर्म सारे जमा हैं, समाज कल्याण से पूछो कि कहाँ हैं वो। तो हमने दोबारा बनाने की कोशिश करी। मेरी तो 18 में शादी हो गई, 17 में मैंने 12th पास करा, लास्ट 18 में मेरी शादी हुई। फिर भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करी, ना हमारा आय बना, क्योंकि सारा जितना भी हमारा नाम है, हमारा आधार में नाम है, वो तो पति के साथ जुड़ गया है ना। पिता का नाम वो कहाँ से आ सकता है, हम नहीं ला सकते। तो ना हमारा अविवाहित प्रमाण पत्र बन सकता है। हमने अगर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करे तो हमारा अधिकार कहाँ गया? अगर शादी होगी तो क्या एक गरीब माँ बाप शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पैसा मिलता तो क्या पता पढ़ा देते, क्या पता। इतना हम 20-30 किलोमीटर चल के हमने 12th पास करा, मम्मी लोगों से ऐसा कह के कि 50,000 मिलेंगे तो हम तुम्हारे मतलब जो खर्चा होगा वो मिल जाएगा, हमारा हो जाएगा। क्यों नहीं? किसी के माँ बाप ऐसा थोड़ी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे नहीं पढ़े, पर एक मजबूरी होती है ना, उसके कारण जो बच्चों की शादी हो जाती है। मैं खुद की मजबूरी बताती हूँ कि एक पिता न होने के कारण इतनी जल्दी शादी हुई और ये कुछ नहीं मिला, ना एक लड़की को कुछ लाभ मिला, ना किसी ने शादी का लाभ दिलाया, कुछ नहीं मिलता है। 50,000 ना मिले। और मुझे तो मुख्यमंत्री से एक ही आवेदन है कि ये 50,000 अभी भी दे तो हमारे माँ बाप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो आप मतलब मैं अपने अपने स्कूल, अपनी बहनें, ये सारी जितनी भी बहनें आई हैं, मैं इन 2018-17 अपने लिए नहीं, मैं सारी बहनों के लिए कहती हूँ, 19 भी हैं, सभी के लिए कहती हूँ कि हमें हमारा अधिकार दें। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम इतनी दूर आ रहे हैं, अपना टिकट खर्च करके आ रहे हैं, और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी वो नहीं है कि हम अपने सारे काम धाम छोड़ के हर टाइम यहाँ टाइम दें। कभी समाज कल्याण कहे वहाँ जाओ, कभी बाल विकास कहे ऐसा, और ये फेक न्यूज़ दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो? तो हमें एक रिक्वेस्ट है कि हमारा हक हमको मिलना चाहिए। एक मिनट आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता पंत है। गीता पंत कहाँ से आई है? हम ये लोहाघाट से आए हैं।
गीता जी ये बताइए, बात सही है, उससे लड़की ने सही कहा उसने। आपका मामला है या 2018 का है। 2018 हाँ, 5 जगह मेरे 5 की जगह नहीं। लेकिन हक मिलना चाहिए बेटियों को। ऐसे बच्चे लेके बच्चे ऐसे परेशान कर रहे हैं। 2018 में 5,000 रुपये का ही प्रावधान था। उस समय जो था ना, ये योजना 7 चरणों में हाँ थी। जी। इंटर पास करने वाले को 5,000 ये जुड़ना मत छोड़ता है बीच में। अब आप लोग क्या करेंगे? हाँ, एक मिनट आइए। आप लोग हमसे कहा था कि 5-5 करके आएंगे जरूर। अगर वो भी नहीं मिले। वो नहीं आई, 7 चरणों में 5-5 मिलने थे। नहीं, किसी किसी की आई, सबकी कौन हमारी, मेरी भांजी की खुद नहीं आई है। मैंने कागज दिखाया, उसकी भी नहीं आई, वहाँ भी नहीं है। तो ये न्याय नहीं हुआ, सबसे बात नहीं हुआ। वाले ने क्या किया जो उसको 5 ही में ये पूरा जो प्रकरण है, ये कुछ नियमों की विसंगति और विडंबनाओं का है, कुछ गलतफहमी का है। दरअसल जो योजना लागू हुई थी 2017 मार्च तक की ये योजना समाज कल्याण के मातहत चलती थी। उसका नाम भी 2 अलग अलग योजनाएं थी, गौरा देवी और नंदा देवी। दोनों एक योजना महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग चलाता था और दूसरी समाज कल्याण की। लेकिन 2017 के मध्य में इस योजना को एकीकृत करके महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग को सौंप दिया गया। और शुरुआत में ये 7 चरणों की योजना थी, यानी कि जन्म से लेकर पिता के साथ और लास्ट में विवाह तक। इसमें कुल एक निर्धारित धनराशि मिलनी थी, वो 61,000 रुपये कुल मिलने थे। तो इंटर पास के बच्चियों को 5,000 रुपये उस समय, फिर बाद में 2019 के बाद नियम फिर बदल के जो राशि है वो बढ़ा के 50,000 कर दी गई। तो अब इन छात्राओं का ये कहना है कि ये बार बार एक विभाग से दूसरे विभाग, कभी समाज कल्याण विभाग, कभी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, और जो खबरें, जो जानकारी विभागों की ओर से दी जा रही है, उसको लेकर भी एक असमंजस है। जो विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, और विभाग का ये कहना है कि उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के जो अधिकारी हैं, आरपी बिष्ट, उनका कहना है कि उन्होंने एक बालाकोट का 2020 का मामला था, जिसमें एक जिला स्तरीय समिति के द्वारा उस छात्रा को जिसने इंटर कर दिया था, उसके आवेदन को अनुमोदित कर दिया गया था। लेकिन वो आवेदन उस गर्ल्स के जो इंटर पास हो चुकी थी, माइनर होने की वजह से अकाउंट में एक साथ उस धनराशि को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। उस संदर्भ में थी, न कि 2017 या 2018 की। और 2017-18 के जो भी 1499 आवेदन थे, उसको कई बार आवेदन के लिए महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने विज्ञप्ति के द्वारा जो छात्राओं से आवेदन करने को कहा गया। और आखिरी बार दिसंबर 2021 में आवेदन करने के लिए समय दिया गया। उस दौरान तक जितनी छात्राओं ने आवेदन किया, उनको विभाग के मुताबिक 5,000 रुपये प्रति छात्रा दिया गया है। और अब जो स्थिति है, ये गलतफहमी की स्थिति है। इसमें विभागों को, दोनों विभागों को आगे आकर जिला प्रशासन को इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका समाधान करना चाहिए, ताकि अगर उनको धनराशि दी जानी है तो धनराशि मिलनी चाहिए, और कब तक मिलेगी यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि ये छात्राएँ बार बार अलग अलग जगहों से, पार्टी, बालाकोट, लोहाघाट और चंपावत ब्लॉक के दूसरे हिस्सों से जो आ रही हैं, जो परेशानी हो रही है अधिक, चूँकि मामला 7 साल पुराना है, वो छोटे बच्चों को लेके भी आई हैं। बहुत ज़्यादातर छात्राओं की विवाह हो चुका है, और वो ये धनराशि न मिलने के कारण वो आगे पढ़ भी नहीं, मतलब उच्च शिक्षा में ज़्यादा लोग हिस्सा नहीं ले पाए हैं। ज़्यादा बच्चियों की शादी हो गई है, और उसके बाद वो अपने पारिवारिक जीवन को जी रही हैं। जो समाज कल्याण विभाग और महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के बीच जो उलझाव है, उसके बाद जो प्रमाण पत्र बनाने की जो अनिवार्यता नए सिरे से की गई, उसको लेकर भी इन छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, और समाधान की राह खुलेगी। कम से कम इन छात्राओं की गलतफहमी को दूर करके इनका जो मसला है, अगर छात्रवृत्ति दी जानी है, वो समय रहते वो दी जा सकेगी।